इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर के किसान आंदोलन में खड़े हुए। हमारे साथ पटियाला के आई सर्जन डॉक्टर बलबीर सिंह है, जिन्होंने अपने इस आंदोलन में खास और नए तरीके की मुहिम चलाई है। इसमें ये मेडिकल का, दवाइयों का लंगर चला रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हुए जानते हैं किस लिए और किसके लिए कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत आपका मेडिकल कैंप लगाने में किसी से कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, दिक्कत हमें आज आई है। मैं एक हफ्ते से जहाँ काम कर रहा था, मेरी एम्बुलेंस भी यहीं खड़ती थी, मैं वहीं दवाइयाँ देता था, मैं अंदर भी सारे में जाता था। आज हमें वहाँ इन्होंने एम्बुलेंस नहीं लगाने दी और यहाँ बैठने भी दे रहे थे। फिर हमने कहा कि ये तो लड़ाई के मैदान में नहीं होता, बड़ी मुश्किल से हमने टेबल लगाया। हमारी एम्बुलेंस यहाँ से ले गए और पीछे जाके खड़ी करी है उन्होंने। और पहले, अब मेरा फ़ोन भी नहीं चल रहा है, जैमर भी है और राइट पुलिस की जो व्हीकल है वो भी नहीं थी पहले। मतलब एक दिन पहले तक तो माहौल अलग था, लेकिन आज बहुत बदला हुआ है। तो हमें आपको क्या लग रहा है, मतलब सरकार क्या आप लोगों की मांग, किसानों की मांग मांगने के मूड में है या नहीं है? ये मेरे लिए कहना मुश्किल है, किसान उनसे बात कर रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम सेवा करने आए हैं। मैं पंजाब से 60 लोगों की, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स हैं, सारी किस्म की दवाइयाँ हम लेके आए हैं। A to Z लोगों का इलाज करना चाहते हैं। कोई पुलिस वाला आता है, उसको भी दवाई दे रहे हैं, प्रेस वाले को भी दे रहे हैं। इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। हमें इलाज करने दें, हमारा धर्मी मनुष्यता की सेवा वो हमें करने दें, लेकिन वो हमें करने नहीं दी जा रही। जबकि मेडिकल रिलीफ कैंप तो जंग के मैदान में भी नहीं, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी देश मना नहीं करता, तो ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बगानेपन का एहसास हो रहा है। और मैं जब इधर देखता हूँ ना, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं बाघा बॉर्डर पे खड़ा हूँ जब मैं सिंघू बॉर्डर पे खड़ा हूँ। तो आज जो सिंघू बॉर्डर का माहौल है वो बाघा बॉर्डर से भी ज़्यादा तनावपूर्ण है। 3 किसान मर गए हैं। बहुत सारे किसान जो हैं वो उनको मेंटल टेंशन है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ी हुई है। वो 2.5 महीने से धरने दे रहे हैं, पीसफुली दे रहे हैं, कोई वायलेंस नहीं की उन्होंने। इसके बावजूद उन पर गोले दागे गए और उनके ऊपर पानी की बौछारें और लोगों को चोटें लगी। मैंने आके उनका इलाज किया, मैंने लोगों को बताया, वो मुझे दवाइयाँ देते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हम सब कुछ देंगे, आप जाके उनका इलाज करो। तो मैं लोगों की भावना की कदर करते हुए और अपनी अंतरम जो आत्मा है उसकी आवाज़ सुन के मैं जहाँ पे आया हूँ। और मैं जो जहाँ पे मेरे किसान भाई बैठे हैं, हम उनके साथ हैं। अगर किसान बचेगा तो व्यापारी बचेगा, तो ही मजदूर बचेगा, तो ही हम डॉक्टरों के पास लोग मरीज आएंगे। अगर किसान खत्म हो गया तो गांव भी खत्म हो जाएगा, सारे काम खत्म हो जाएंगे। कोरोना में 2 काम चले, एक हमारा और एक दूसरा किसान का। तो इसलिए हमें उनसे ज़्यादा हमदर्दी है कि ये काम तो कभी बंद ही नहीं होते। कुछ भी हो जाए, परलो आ जाए, महामारी आ जाए। एक तो महामारी होती है जो कुदरत की होती है, ये तो मैन मेड सारी ट्रेजेडी है। कोरोना के इस हालात में ये नए कानून लाने की जो किसानों को मंजूर नहीं है, एक भी किसान ने नहीं कहा कानून अच्छा है। जो सरकार की अपनी जो है, उनकी ऑल इंडिया भारत संघ है, जो किसान संघ है, वो भी इसका विरोध कर रहा है। उनके सहयोगी भी विरोध कर रहे हैं, उनका साथ छोड़ रहे हैं। पहले अकाली दल ने छोड़ा, अब हरियाणा वाले छोड़ रहे हैं, बहुत सारी सरकारें, पहले महाराष्ट्र वालों ने छोड़ा। तो इसका मतलब ये है कि सारे लोग उससे नाराज हैं, सारे किसान नाराज हैं, उनकी अपनी जो यूनियन है वो भी नाराज है, उनके सहयोगी नाराज हैं। तो कहीं ना कहीं तो कोई गलत है। तो अभी सरकार को क्या इमरजेंसी है, इसको सस्पेंड कर दें कि हम 2 साल के बाद देखेंगे, कोरोना ठीक हो जाएगा उसके बाद देख लेंगे। किसान इन द मीन टाइम किसान से बात करें। तो ये हमारी बेनती है सरकार से। फिर तो आप अगर पाकिस्तान पे हमला करते हो, चीन पे हमला करते हो, तो भी हमारे बच्चे मरते हैं। एक पंजाब है जिसने आज़ादी में 90% शहादत दी और किसान पूरे देश को जो है उसकी मतलब अकाल पड़ते थे, उसकी भूख मिटाई। अब इसको किस बात की सज़ा दे रहे हो? ये तो देवता है, ये तो किरत करने वाला, नाम जपने वाला, बांट के छकने वाला किसान है। इसको इसके साथ ऐसे मत करो, इसके साथ दुर्व्यवहार मत करो। ये धरती पुत्र है, असली धरती पुत्र है। इनको तो भगवान ने बनाया है, आपको तो इन लोगों ने बनाया है, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, सब कुछ इन्हें बनाया है। तो आप इन्हीं के होके इनके मुंह से नवाला छीन के कॉरपोरेटों को देना चाहते हैं। किसान ये कहते हैं कि पहले किसान नहीं होते थे, मुजारे होते थे, जगीरदार उनको लूटते थे। अब ये जगीरदार की जगह दे रहे हैं कॉर्पोरेट को और हमें दोबारा से मुजारा बनाने जा रहे हैं। ये हम नहीं होने देंगे। तो उनकी बात तो मुझे जेन्युइन लगती है कि हम तो कहते हैं बांट के छको, तो ये उनको कह रहे हैं कि जितना मर्जी स्टोर कर ले, बाद में ब्लैकमेल करे। जैसे आप एयरलाइन की बात कर लो, रेलवे की बात कर लो, उसको सर्ज प्राइसेस कह देते हैं ये। तो ऐसे फूड में सर्ज प्राइसेस होने लग जाएगी। गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा? जो अनाज, उसको आटा उसको आज 15 रुपये में मिल रहा है, अगर वो 60 रुपये में हो जाएगा तो गरीब क्या कहाँ से खाएगा? लोग तो पहले ही मर रहे हैं। और शर्म की बात है कि दुनिया में हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं। अगर बच्चों की बात करें, हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं माल न्यूट्रिशन में। वेस्टिंग हो रही है, बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं? ये मेरी समझ से बाहर है। मैं तो बेनती करता हूँ सरकार से भी, इनसे बात करो। हमें अपनी जो मनुष्यता की सेवा, हमारा धर्म है, हमें वो करने दें। ये थे हमारे साथ डॉक्टर बलबीर। इनका कहना है कि जो रवैया सरकार हमारे साथ इस्तेमाल कर रही है वो तो
हिटलर ने भी किया था, इतना तानाशाही नहीं किया। जंग के मैदान में भी डॉक्टर के रिलीफ कैंप को नहीं रोका जाता, वैसे भी डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं सिंघू बॉर्डर दिल्ली पर, जहां पर किसान पंजाब हरियाणा हर तरह से एकत्र होकर तैयार होकर आए हुए हैं आंदोलन के लिए। इनका कहना है कि सरकार से किसी भी हाल में अपनी मांग मनवाने के बाद ही जाएंगे। हमने इस पूरे धरना स्थल का चारों तरफ निरीक्षण किया। यहाँ पे जगह जगह लंगर लगे हुए खाने के पीने के। हमें यहाँ एक बहुत ख़ास चीज़ जो देखने को मिली वो है दवाइयों का लंगर। इसमें पटियाला के डॉक्टर बलबीर सिंह है जो अपने 60 लोगों की टीम के साथ इस लंगर को चला रहे हैं, जिसमें हर तरीके की दवाई दे रहे हैं। इसमें अपने एम्बुलेंस भी लेके आए हुए हैं। अभी हमने डॉक्टर बलबीर सिंह से बात की, उन्होंने जैसा बताया कि दवाइयों के जो रिलीफ कैंप होते हैं जंग के दौरान भी नहीं बंद किए जाते। हम यहाँ मानवता की सेवा करने, वैसे भी डॉक्टर को धरती पे भगवान का रूप कहा जाता है। उनका मानना है कि यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं हम सबकी सेवा कर रहे हैं, चाहे हमारे किसान आ रहे हैं, जवान आ रहे हैं, पुलिस के भी लोग आ रहे हैं, तो हम उनकी सेवा कर रहे हैं। मेरा धर्म है केवल सेवा करना, हमें किसी राजनीति से मतलब नहीं किसी तरीके से। मगर एक बात जो ये है कि अगर धरती पे किसान दुखी रहेगा तो कहीं पर भी खुशहाली नहीं आएगी। और इसी के लिए हम लोग सबकी मदद करने के लिए इस बॉर्डर पे एक तरफ से आप देखिए मानवता की सेवा करने के लिए हम लोग यहाँ डटे हुए हैं। मगर आज हमें सरकार भी जो है इस काम के लिए रोक रही है। देखिए यहाँ पर मोजा भी लोगों को बांटा जा रहा है, जो भी निहंग सिख आए हुए हैं उनको यहाँ पे एक भाई साहब हैं जो मोजा बांट रहे हैं सबको सर्दी से बचने के लिए। ठीक है जी भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं? ये सॉक्स जिम्मेदारों दे रहे हैं ठंड करके। गर्म सॉक्स चंडीगढ़ से आए हम खरड़ हल्के से। क्या नाम है आपका? जगजीत सिंह खरड़ तो। कब से आए हुए हैं? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਆਏ हैं। आज आए हैं। आज आए हैं, एक दो दिन में आ जाते हैं, पूरे बन जाते चले जाते क्या हैं। लग रहा है आपको, सरकार किसानों की मांग मांगे, क्या रवैया आपको क्या लग रहा है सरकार का? सरकार मानेगी, सभी किसान सड़कों पे आ गया, दिल्ली घेर लिया, सरकार मानेगी, जरूर मानेगी। एक दो दिन और लग जाएंगे, कोई बात नहीं, मानेगी। जैसे यहाँ और लोगों से बात कर रहे हैं तो लग रहा है सरकार का रवैया बदल रहा है, यहाँ फोर्स बढ़ाई जा रही, यहाँ तमाम चीज़ें रोक टोक शुरू हो गई है, यहाँ पे लोगों के नेटवर्क बंद, जैमर लगा दिए जा रहे हैं। तो ये मानने के आसार दिख रहे हैं आपको? नहीं मानेगी, ऐसा सरकार हर एक सरकार करती होंगी है जी, ऐसे तो फोर्स तो बनानी पड़ेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, सरकार मानेगी। जिम्मेदार सारे इंडिया का यहाँ इकट्ठा हो गया, पूरा दिल्ली बंद हो जाएगा, मानेगी वो तो। हाँ ठीक है। आप देख रहे हैं हमारे साथ ये चंडीगढ़ से किसान आए हुए हैं। इनका कहना है कि सरकार मानेगी, चाहे पूरे दिल्ली बंद करना पड़े मगर सरकार मानेगी। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है, मैं पंजाब से मोहाली से हूँ। और हम लोग बुजुर्गों के यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है कि जुराबें बहुत गंदी हो गई हैं और उससे उनको बदबू आ रही है और पैर गीले पैर हैं, पानी की यहाँ पर समस्या है और पानी से पैर गीले हो जाते हैं, उनको बीमारी भी लगेगी। तो उनको अब हम सबके लिए जुराबें दे रहे हैं, गर्म जुराबें, ताकि वो अपनी जुराबें बदल सकें। बहुत समस्या आ रही थी जुराबों की। जो ये बाबूजी जो सरकार का रवैया, जो सरकार का इधर किसानों के प्रति जो रवैया दिख रहा है, इससे क्या आपको क्या लगा, सरकार आप लोगों की मांग मांगेगी? देखिए ऐसा है, सरकार तो अड़ियल सरकार है। जनता के बारे में जो जनता की मांग होती है उसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए। सरकार किसकी वोट से बनी है? जनता की वोटों से बनी है। जनता क्या मांग रही है, जनता की डिमांड क्या है? ये कहते हैं जी इससे किसानों को फायदा होगा। जब किसान को लग रहा है कि नहीं फायदा होगा तो तुम कह दो भाई नहीं फायदा, तुम्हारा नुकसान हो रहा है, हम क्या करें, उसको कैंसिल कर दें। लेकिन ये तो खाली अड़े पड़े हैं। क्यों? इन्होंने जो अडानी अवानी और बड़ी जो घराने हैं उनके साथ इन लोगों के संबंध हैं, वो इन्होंने सारा जो है उनके हाथ में देना चाह रहे हैं। जो भी हमारे भारत की जो भी संपत्ति है उसमें किसान रह गए थे, उनको भी ये उसके साथ जोड़ रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है हमारे भारत के लिए। जो कहना भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की आधी से ज़्यादा अर्थव्यवस्था कृषि पे डिपेंड करती है और ये इस सेक्टर को भी प्राइवेट करना चाह रहे हैं। तो अगर ये क्या हो जाएगा? ये देखिए हमें तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हमारा संघर्ष चल रहा है। हम तो अड़े हुए हैं, हमारी जान तो वैसे भी चली जानी है। उम्र मेरी 63 साल हो गई है, लेकिन हम अपनी आने वाली जनरेशन को क्या दे के जाएंगे? अगर हम इस संघर्ष में कुछ नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसको क्या होगा? पंजाब किसानी प्रदेश, हरियाणा है, यूपी में जहाँ जहाँ फसलें होती हैं, खेती होती है, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा अत्याचार वाली बात है। उनको बैठाओ, उनसे पूछो कि भी जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं, हम उसमें संशोधन करते हैं। कोई संशोधन वाली बात ही नहीं नज़र आ रही। अड़ियलपन, वो तो जो उन्होंने मोदी ने कह दिया और जो शाह ने कह दिया, तो वो कहते हैं कि हमारा अगर हम एक दफ़ा झुक गए तो ये बार बार झुकाएंगे। झुकाने की बात नहीं है, ये हक की बात है। किसानों का हक
चाहते हैं अपना, और उसको किसानों को उसका हक मिलना चाहिए। तो ये हमारे साथ है मोहाली से किसान। इनका कहना है कि सरकार अगर नहीं झुकती है तो हम भी अपनी मांगों को लेकर धरने पे डटे रहेंगे और संघर्ष जारी रहेगा। अगर हम आज संघर्ष नहीं करेंगे तो अपनी आने वाली नस्लों को, अपनी जनरेशन को हम क्या दे के जाएंगे। कैमरा पर्सन आसिफ दुलार के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, सिंधु बॉर्डर, दिल्ली। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।